वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माता पिता के एक्सीडेंट के बाद दो बहनों साक्षी और अन्वी की जिंदगी बदल गई थी। बड़ी बहन साक्षी ने कठिन परिश्रम और संघर्ष के बाद सेना की अधिकारी बनने का सपना पूरा किया। उसने अपने माता पिता का सपना भी पूरा किया। दूसरी ओर छोटी बहन अन्वी, जिसकी उम्र अभी केवल 20 वर्ष थी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। एक दिन साक्षी ने सोचा कि वह खुद अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जाएगी। सुबह दोनों बहनें साथ घर से निकलीं। रास्ते में हंसी मजाक करते हुए जब वे बाजार के मोड़ पर पहुंची और सड़क पार करने जा रही थीं, तभी अचानक तेज गति से आती हुई एक मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों बहनें सड़क पर गिर गईं। मोटरसाइकिल चला रहा था इंस्पेक्टर करण। वह तेजी से जाकर बाइक रोका और उतरकर जोर से चिल्लाने लगा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? सड़क पार करना भी नहीं आता? अगर चोट लग जाती तो क्या इतनी जल्दी दुनिया छोड़कर जाने का शौक है? बदन पर ही रह जाती चोट के निशान। यह कहकर उसने अचानक साक्षी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि साक्षी लड़खड़ा गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। यह देखकर आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन कोई आगे बढ़कर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। इंस्पेक्टर करण और भी गुस्से में बोला, यह सड़क क्या तुम्हारे बाप की है? जैसे चाहे चल रही हो और अब उल्टा मुझे ही दोष दे रही हो। साक्षी चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसकी छोटी बहन अन्वी रो पड़ी और बोली, दीदी चलो, इन्हें छोड़ दो। लेकिन साक्षी ने धैर्य रखा और केवल इतना कहा, सर, हम सड़क पार कर रहे थे, आपने हमें टक्कर मारी है, गलती हमारी नहीं आपकी है। यह सुनकर करण और भड़क उठा। आसपास खड़े लोग यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें करण की गालियां और अपमान की बातें बुरी लग रही थीं। सबके सामने साक्षी को बेवजह थप्पड़ मारा गया था। आखिरकार साक्षी और अन्वी रोते हुए घर लौट आईं। घर पहुंचकर साक्षी को अपने माता पिता की याद आई और वह और टूट गई। उसने सोचा, अगर मां बाप होते तो कोई हमें ऐसे अपमानित करने की हिम्मत न करता। लेकिन साक्षी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने मन ही मन ठान लिया, यह इंस्पेक्टर जो कर रहा है वह कानून के खिलाफ है। मैं इसके खिलाफ शिकायत करूंगी, इसका घमंड जरूर तोड़ूंगी और इसे सस्पेंड करवा कर रहूंगी। अगले दिन साक्षी ने एक सादा सफेद साड़ी पहनकर बिल्कुल सामान्य लड़की की तरह थाने का रुख किया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि इंस्पेक्टर करण मौजूद नहीं था। ऑफिस में एसएचओ अमित सिंह बैठे थे। साक्षी सीधी उनके पास गई और बोली, सर, मैं रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूं। मैं एक सेना की अधिकारी हूं। कल जब मैं अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जा रही थी तब इंस्पेक्टर करण ने हमें टक्कर मारी। हमें उठाने या माफी मांगने के बजाय उसने मुझे थप्पड़ मारा और सबके सामने गालियां देकर अपमानित किया। मैं चाहती हूं आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखें। एसएचओ अमित सिंह यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि इंस्पेक्टर करण ने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा, मैडम साक्षी, आप चिंता न करें, मैं इस मामले में आपके साथ हूं। करण ने जो किया वह गलत है और कानून के खिलाफ है, लेकिन अकेले मेरे लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। इसके लिए सबूत और गवाह दोनों चाहिए। आप सबूत और गवाह जुटाइए, फिर मैं इस केस को ईएसपी और डीएम तक ले जाऊंगा। तब इंस्पेक्टर करण को उसके की सजा मिलेगी, लेकिन बिना सबूत हम कुछ नहीं कर पाएंगे। साक्षी ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और मन ही मन ठान लिया कि अब किसी भी तरह सबूत और गवाह जुटाएगी। उसे पता था कि यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, बल्कि उन सब की लड़ाई है जिनके साथ कुछ लोग वर्दी पहनकर अपनी ताकत दिखाते हैं। वह घर लौटी, मगर उसका मन बेचैन था। सोचने लगी, अब क्या किया जाए? सबूत कहां से मिलेगा? गवाह कौन बनेगा? तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, जहां यह घटना हुई थी वहां के आसपास की दुकानों में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हो सकते हैं। अगर फुटेज मिल गया तो वही मेरा सबसे बड़ा सबूत होगा। यह सोचकर वह तुरंत बाजार की ओर निकल पड़ी। जहां इंस्पेक्टर करण ने उसे थप्पड़ मारा था, वहां के आसपास की दुकानों में जाकर उसने पूछा, क्या आपके यहां सीसीटीवी कैमरा है? अगर है तो कल की फुटेज दिखा सकते हैं। 2 दुकानों से कुछ नहीं मिला, मगर थोड़ी दूर पर एक छोटा गहनों का दुकान था। वहां बाहर कैमरा लगा था। साक्षी ने साहस करके दुकानदार अंकल से पूछा, अंकल, आपके यहां सीसीटीवी कैमरा है? मैं कल की फुटेज देखना चाहती हूं।
क्या आप मेरी मदद करेंगे? दुकानदार अंकल ने तुरंत उसे पहचान लिया। उन्हें याद आया कि यही वह लड़की है जिसके साथ इंस्पेक्टर ने दुर्व्यवहार किया था। वे गंभीर होकर बोले, हाँ बेटा, जरूर दिखाऊंगा। और सच कहूं तो मैंने खुद कल सब देखा था। इंस्पेक्टर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन बेटा, पुलिस वालों से लड़ना इतना आसान नहीं होता। साक्षी ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं अंकल, ये सही नहीं है। मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मैं सेना की अधिकारी हूं और एसएचओ अमित सिंह मेरे साथ हैं। मैं इंस्पेक्टर करण को उसके किए की सजा दिलाकर रहूंगी। उसकी हिम्मत देखकर दुकानदार भावुक हो गए। बोले, ठीक है बेटा, यह लो कल की फुटेज। साक्षी ने फुटेज अपने फोन और पेन ड्राइव में सेव कर लिया, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने दुकानदार से कहा, अंकल, यह फुटेज तो एक सबूत है, लेकिन मुझे गवाह भी चाहिए, और सबसे अहम गवाह आप हैं। प्लीज मेरे साथ खड़े हों। दुकानदार थोड़ा डर गए और बोले, बेटा, मुझे डर लग रहा है। अगर इंस्पेक्टर ने मुझे दुश्मन मान लिया तो मेरा घर, दुकान, परिवार सब मुश्किल में पड़ जाएगा। साक्षी ने उनकी आंखों में देखकर कहा, अंकल, न्याय की राह में डर की कोई जगह नहीं है। आप मेरे साथ खड़े होंगे तो सिर्फ मेरी मदद नहीं करेंगे, बल्कि समाज की हर लड़की की इज्जत की रक्षा करेंगे। आज आप खड़े होंगे तो कल कोई और लड़की अपमानित नहीं होगी। सोचिए, आप कितनों के लिए मिसाल बन सकते हैं। दुकानदार की आंखें भर आईं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा गवाह बनूंगा। सही के लिए खड़ा होना ही असली न्याय है। यह सुनकर साक्षी का मन और मजबूत हो गया। शाम को वह सबूत और गवाह लेकर थाने पहुंची। उसने सब कुछ एसएचओ अमित सिंह को सौंप दिया। अमित सिंह ने फुटेज और गवाह की बात ध्यान से सुनी और तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि इंस्पेक्टर करण को उसके किए की सजा मिले। मैं इस केस को ईएसपी और डीएम तक ले जाऊंगा। तुरंत ही वह साक्षी और गवाह दुकानदार को लेकर ईएसपी ऑफिस पहुंचे। वहां ईएसपी और आईपीएस अधिकारी दोनों मौजूद थे। साक्षी ने सबूत दिखाया और दुकानदार ने गवाही दी। फुटेज देखकर ईएसपी और आईपीएस दोनों गुस्से में आ गए। वे बोले, किसी भी लड़की का सम्मान करना हर इंसान का फर्ज है। इंस्पेक्टर करण ने न सिर्फ अपनी ड्यूटी में गलती की, बल्कि वर्दी की भी बेइज्जती की है। उसने सड़क पर एक सेना अधिकारी का अपमान किया, थप्पड़ मारा और कानून की हंसी उड़ाई। यह असहनीय है। एसपी ने तुरंत डीएम को सूचना दी। डीएम ने कहा, इस मामले को छुपाना नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह जिले के सबसे बड़े हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। वहां जिले के बड़े अधिकारी, डीएम, एसपी, डीएसपी, आईपीएस अफसर सब मौजूद थे। पत्रकार भी इकट्ठा हुए और सबसे महत्वपूर्ण साक्षी भी वहां थी। पूरा जिला यह देखने वाला था कि वर्दी के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले इंस्पेक्टर करण के खिलाफ आखिरकार क्या फैसला होता है। हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। चारों ओर पत्रकारों की भीड़ थी। हर न्यूज चैनल का कैमरा चालू था। मंच पर डीएम, एएसपी, डीएसपी, आईपीएस अफसर और एसएचओ अमित सिंह बैठे थे। मंच के पास खड़ी थी साक्षी। अब वह कोई अपमानित लड़की नहीं, बल्कि एक बहादुर सैनिक की तरह खड़ी थी। एसएसपी ने माइक उठाकर कहा, हम यहां एक अहम विषय पर प्रेस को बताने आए हैं। कल हमारे जिले में ऐसा वाकया हुआ जिसने वर्दी की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए। हमारे थाने के इंस्पेक्टर करण ने ड्यूटी के दौरान न सिर्फ अपनी मर्यादा तोड़ी, बल्कि एक नागरिक पर हाथ उठाया। वह नागरिक कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि भारतीय सेना की अधिकारी कैप्टन साक्षी हैं। पूरा हॉल शांत हो गया। पत्रकारों के कैमरे और कलम तेजी से चलने लगे। एसएसपी ने आगे कहा, हमारे पास गवाह हैं और सीसीटीवी फुटेज भी है। यह घटना सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं, बल्कि कानून और संविधान का अपमान है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिस इंस्पेक्टर हो या आम नागरिक। इसलिए हमने इंस्पेक्टर करण को तत्काल निलंबित करने और उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठाने का निर्णय लिया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यह खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। मीडिया ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। हेडलाइन थी, वर्दी का दुरुपयोग करने वाला इंस्पेक्टर सस्पेंड, सेना अधिकारी के साहस से मिला न्याय। इंस्पेक्टर करण को तुरंत फोर्स हेडक्वार्टर बुलाया गया। जैसे ही वह पहुंचा, एएसपी ने सख्त लहजे में कहा, करण, तुम्हारा काम था कानून की रक्षा करना, लेकिन तुमने वर्दी का दुरुपयोग किया है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। करण सफाई देने लगा,
सर, ये सब झूठ है, लोग बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। मगर तभी एसएचओ अमित सिंह ने सबूत और गवाह सामने रख दिए। सीसीटीवी फुटेज चलाया गया जिसमें साफ दिखा कि करण ने पहले बाइक से टक्कर मारी और फिर थप्पड़ मारा। अब करण के पास कहने को कुछ नहीं था। उसी वक्त उसे सस्पेंशन ऑर्डर दिया गया और विभागीय जांच समिति गठित की गई। जब यह खबर साक्षी तक पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं, जीत और गर्व के थे। उसकी छोटी बहन अनवी ने उसे गले लगाकर कहा, दीदी, तुमने तो करके दिखाया। तुमने सबको साबित कर दिया कि चाहे अन्याय कितना भी ताकतवर हो, उसके खिलाफ डटा जा सकता है। साक्षी ने धीरे से कहा, अनवी, यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं थी, यह उन सब बहनों और बेटियों की लड़ाई थी जो रोज डर डर कर जिंदगी जीती हैं। अगर हम चुप रहते तो कल यह इंस्पेक्टर किसी और के साथ भी ऐसा करता। इंस्पेक्टर करण के सस्पेंड होने के बाद विभागीय जांच शुरू हुई। साक्षी ने सारे सबूत और गवाह अदालत में पेश किए। दुकानदार अंकल ने भी गवाही दी। जांच में पाया गया कि करण ने ड्यूटी के दौरान तेज बाइक चलाकर नागरिकों की जान खतरे में डाली, माफी मांगने के बजाय थप्पड़ मारा और सार्वजनिक रूप से एक महिला का अपमान किया। ये तीनों बातें भारतीय दंड संहिता की धारा 323 मारपीट, 334 फाट महिला का अपमान और 506 धमकी के तहत अपराध मानी गई। अदालत में सुनवाई हुई। मीडिया भी रोज इस खबर को दिखा रहा था। लोग साक्षी के साहस की तारीफ कर रहे थे। कई हफ्तों की सुनवाई के बाद अदालत ने इंस्पेक्टर करण को दोषी ठहराया। निर्णय सुनाते हुए जज ने कहा, कानून के रक्षकों को सबसे पहले खुद कानून मानना चाहिए, लेकिन इंस्पेक्टर करण ने अपनी मर्यादा खो दी है। यह घटना केवल एक लड़की का अपमान नहीं, बल्कि पूरी पुलिस वर्दी का अपमान है। इसलिए अदालत उसे 2 साल की सजा और सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश देती है। यह सुनकर पूरा कोर्ट रूम गूंज उठा। पत्रकारों ने तुरंत यह खबर फैला दी। साक्षी को